नमस्कार साथियों। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रांड मोदी। भारत का सर्वोच्च ब्रांड है मोदी। उन्होंने हर चीज की दशा और दिशा बदल दी। ब्रांड मोदी ने कार्य करने की शैली बदल दी, देखने का नजरिया बदल दिया। मोदी जी एक बार किसी कॉलेज में गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि ये गिलास जिसमें आधा पानी है, कुछ कहते हैं कि यह आधा भरा हुआ है, आधा पानी है। कुछ कहते हैं कि यह आधा भरा हुआ है, कुछ कहते हैं कि यह आधा खाली है, जबकि मैं कहता हूं कि यह पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से और आधा हवा से। तो उनका जो काम करने का जो नजरिया है, जो तौर तरीका है, जो उनकी ब्रांडिंग जो है, समझने का जो तरीका उनका, जो वो किसी चीज का ब्रांड करते हैं, ब्रांड बनाते हैं, जो उनका फोकस का जो तरीका है वह सबसे अलग है। और यही कारण है कि मोदी आज फायर ब्रांड है। मोदी आज विश्व पटल पर एक ब्रांड है। मालदीव मामले में देखते हैं कि मोदी ब्रांड ने क्या किया। मालदीव में हम टूरिज्म सेक्टर में दूसरे नंबर पर आते हैं। मालदीव का जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें भारत के दूसरे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। भारत से 2023 में 1,93,000 टूरिस्ट गए थे, जो कि बहुत ज्यादा है। यह आंकड़ा बहुत ही ज्यादा है। तो मालदीव के लिए हम बहुत ही मायने रखते हैं, हमारी अहमियत बहुत ज्यादा है। जब नवंबर में मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब चाइना समर्थक मुइजू ने कमान संभाली और मुइजू ने वहीं से भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। मगर ब्रांड मोदी ने कुछ नहीं कहा। ब्रांड मोदी उसके लिए रणनीति बनाते हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो इस रणनीति के तहत ब्रांड मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए और वहां उस शांति का अनुभव करते हुए उसके अनुभव आम जनता से शेयर किए। और उन्होंने कहा कि जो लोग द्वीपों की यात्रा करते हैं उन्हें एक बार लक्षद्वीप जरूर आना चाहिए, लक्षद्वीप जरूर आना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने उनकी फुटेजेज सोशल साइट्स पर शेयर हो गई। और जब ये प्रधानमंत्री जी ने कहा और जब उनकी फुटेज शेयर हुई, जनता के बीच जब पहुंची, वक्तव्य और फोटो जब जनता के बीच पहुंची, तब ईज माई ट्रिप नाम की एक वेबसाइट है, उसने एक विशेष कैंपेन चलाया, नेशन फर्स्ट बिजनेस लेटर। और उस कैंपेन के तहत उन्होंने अनिश्चित काल के लिए मालदीव्स की जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल कर दी। ब्रांड मोदी ने ऐसा नहीं कहा था कि आप उनकी फ्लाइट्स कैंसिल कर दीजिए, मगर यह उन्होंने स्वेच्छा से किया। अब उसके बाद में हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स होने लगा और आम जनता मालदीव्स की बजाय लक्षद्वीप को सर्च करने लगी। और ये बताते हैं कि 3400% लक्षद्वीप को शेयर करना, 3400% बढ़ गया। अचानक से लक्षद्वीप को शेयर करने की बाढ़ सी आ गई। अच्छा, इसी दरमियान टाटा ग्रुप ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया कि टाटा ग्रुप दो होटल वहां पर बनाएगी। द ताज एट सुहेली, 110 कमरे, 60 विलाज और 50 वाटर विलाज।
दताज एट कदमत 110 रूम्स, 75 बीच विला और 35 वाटर विला। अब क्या ब्रांड ने ये कहा था कि आप वहां पर होटल बनाइए, आप वहां की फ्लाइट्स कैंसिल करिए, या जनता को क्या ये कहा था कि आप सर्च करें या आप लक्षद्वीप के बारे में जानें, आप मालदीव्स का विरोध करें? क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं। तो ब्रांड की ब्रांडिंग का फायदा ये हुआ कि हमने अपने ही लोगों को मालदीव से हटाकर अपने ही टूरिस्ट प्लेस पर, लक्षद्वीप पर फोकस करवाया। अगर भारत अपने ही टूरिस्ट प्लेस, लक्षद्वीप हमारा स्वयं का टूरिस्ट प्लेस है, अगर भारत स्वयं के टूरिस्ट प्लेस को प्रमोट करता है, उसकी अगर ब्रांडिंग करता है, तो किसी अन्य देश को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह तो हमारा घरेलू मामला है। ये है ब्रांड की ब्रांडिंग। और इस ब्रांड, मोदी की ब्रांडिंग का देर सवेर नुकसान मालदीव को नहीं है। धन्यवाद साथियों, आपने जिस करीने से ब्रांड की ब्रांडिंग को समझा है, क्योंकि आम जनता ने ही उस ब्रांडिंग जो उन्होंने की है लक्षद्वीप जाकर, जो उन्होंने मालदीव से हटाकर लक्षद्वीप पर लोगों का फोकस करवाया है, उसके लिए धन्यवाद उस जनता का जिसने इस बात को समझा। ब्रांड वही होता है जो अपने कस्टमर्स की नीड को समझे और कस्टमर ब्रांड की नीड को समझे। यही है ब्रांड की ब्रांडिंग। धन्यवाद साथियों।